अदर मेथड ऑफ सेलिंग में हम पढ़ेंगे ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, शिनचैन तो देखा होगा आप सभी ने, ऐसा तो है नहीं कि किसी को पता नहीं होगा शिनचैन का कैरेक्टर, ठीक है। उसमें देखते थे ना हम, एक मशीन होती थी, उसके अंदर वो कॉइन डालता था तो कोल्ड ड्रिंक निकलती थी। बस 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 वही है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में क्या होता है कि सबसे पहले तो ये मशीन है ना, ग्रीक के इंजीनियर और मैथमेटिशियन अलेक्जेंड्रिया हीरो ने बनाई थी। ये मशीन में एक डिस्प्ले होता है, जैसे हम कैलसी में कैलकुलेटर चला रहे होते हैं तो डिस्प्ले होता है ना, वैसे ही उसके अंदर वो बताता है कि हमें कितना कॉइन या कितना नोट उसके अंदर डालना है। फिर हम वो चीज़ें डालते हैं और फिर सिलेक्ट करते हैं कि हमें क्या चाहिए, कौन सा वाला प्रोडक्ट चाहिए। फिर वो सिलेक्ट करते हैं, पैसा डालते हैं तो वो उसका गेट खुलता है और उसमें से वो प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। ज़्यादातर ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में न्यूज़पेपर मिल रहा होता है, कोल्ड ड्रिंक मिल रहा होता है, आइसक्रीम मिल रहा होता है, कॉफ़ी मिल रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट होता है। अभी मशीन है तो ये तो थकेगा नहीं, ये तो 24/7 चलेगा ना। और उसके बाद इसको काम करने के लिए सैलरी तो नहीं देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग भी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो पैसा ही बच रहा है ना हमारा, तो इसलिए ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है। हाँ, इंडिया में ये अभी बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। ज़्यादातर ये शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन पे पाई जाती है। टेली मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग 2 पार्ट में डिवाइडेड है, टेलीफोनिक मार्केटिंग एंड टेलीविज़न मार्केटिंग। इसका एग्जाम्पल देने में मेरे को बहुत मज़ा आता है, क्योंकि टेलीफोनिक मार्केटिंग मैं बताता हूँ। देखो, आपको अगर किसी का नंबर मिलता है कोई बिजनेस पर्सन का और आपको उससे बिजनेस करना है, तो आप कॉल करोगे टेलीफोन से, मोबाइल से, सर्विस या चीज़ें खरीदने के लिए। फिर अगर आप पहले तो बात करोगे, फिर अगर आपको फिर बातचीत के हिसाब से अगर आपको खरीदने का फिर भी मन है, तब वो बोलेगा बिजनेस वाला कि हाँ इस जगह पे मैं हूँ, आप एक काम करो दुकान पे ही आ जाओ। तो फिर आप बोलोगे कि ठीक है, आप कब फ्री हो, तो वो बोलेगा हाँ मैं इतने से इतने बजे के बीच में फ्री हूँ। आपको वो अपॉइंटमेंट देगा, आप उसके हिसाब से जाओगे और चीज़ें खरीदोगे। इसको बोलते हैं टेलीफोनिक मार्केटिंग। ज़्यादातर ये लोन, फाइनेंस, इंश्योरेंस सर्विस, क्रेडिट कार्ड्स में यही सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस फेयर प्राइजेस में, मतलब अच्छे प्राइजेस में आपको मिल रहा होता है। यहाँ पे कस्टमर का टाइम भी सेव किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिडलमैन मतलब ये होलसेलर रिटेलर वाला काम नहीं होता। डायरेक्ट कस्टमर का कांटेक्ट किसके साथ रहता है? प्रोड्यूसर के साथ। टेलीविज़न मार्केटिंग, टेलीविज़न मार्केटिंग में हम देखते हैं ना, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आता है रात को। नापतोल किया क्या, उसमें वो स्वेट स्लिम बेल्ट वाला आता है, वो हमको बहुत सारी चीज़ें करके दिखाते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम कॉल करते हैं और फिर ऑर्डर कर देते हैं। या तो कॉल करते हैं या तो उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसके अंदर हम पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो हम एडवांस में पेमेंट करेंगे डेबिट क्रेडिट कार्ड से, या तो फिर वो हमारे घर पे आएगा तब हम उसको पेमेंट करेंगे। यहाँ पे भी चीज़ें बहुत अच्छी प्राइस में मिल रही होती हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मिडल मैन नहीं होते हैं। डायरेक्ट कस्टमर का कांटेक्ट किससे होता है? प्रोड्यूसर से, ठीक है। यहाँ पे भी घर की चीज़ें मिल रही होती हैं, लग्जीरियस चीज़ें, कंफर्ट प्रोडक्ट, ये सब यहाँ पे मिल रहे होते हैं। इंटरनेट मार्केटिंग सबको पता है बहुत अच्छी तरीके से, आजकल तो सब इंटरनेट मार्केटिंग करते हैं। डायरेक्ट फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन जैसी वेब ब्राउज़र पे हम जाते हैं, जो हमें सही लगता है उसको ऐड टू कार्ट करते हैं, उसको ख़रीद लेते हैं और उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं कि अगर ऑनलाइन पेमेंट करना है तो ऑनलाइन, नहीं तो घर पे आएगा। कैश ऑन डिलीवरी करना है तो कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है ना। मॉडर्न टाइम में लोग यही यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, और जो इंटरनेट मार्केटिंग है ना, उसमें चीज़ें काफ़ी सस्ती मिल रही होती हैं। इसीलिए बहुत सारी सेल सर्विस भी देता है, आफ्टर सेल सर्विस, बेचने के बाद भी तो बहुत सारा चीज़ें देता है कि नहीं, वो कि आप रिटर्न पॉलिसी भी है, आप वापस रिटर्न भी कर सकते हो, ठीक है। टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्रेड के अंदर पहला आता है कैश ऑन डिलीवरी। सबको पता है कि जब गुड्स घर पे आ जाते हैं तब हमें पैसा देना होता है, जिसको COD बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कुछ ऐसे टर्म जो आपको पता होने चाहिए ट्रेड के बारे में।
FOB मतलब फ्री ऑन बोर्ड्स का मतलब होता है द एक्सपोर्टर्स। देखो, अगर दो अलग अलग कंट्री में दो लोग बैठे हैं, एक ने दूसरी कंट्री से मंगवाया है और एक दूसरी कंट्री में बेच रहा है, तो जो बेचने वाला है ना, जब तक वो गुड्स खरीदने वाले के कंट्री के पोर्ट तक ना पहुंच जाए ना, तब तक सारा खर्चा कौन उठाता है? बेचने वाला। ठीक है। अगर अमेरिका और इंडिया में है, अमेरिका में किसी ने प्रोडक्ट भेजा, तो जब तक वो इंडिया वाले के पोर्ट तक नहीं पहुंच जाएगा ना, तब तक अमेरिका वाला ही सारे खर्चे पे करेगा, जिसको हम बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड, FOB। तीसरा, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट, CIF। इसका मतलब होता है, अगर आपके बिल में CIF लिखा हुआ है ना, इसका मतलब वो उसके अंदर गुड्स कितने का है वो भी पैसा इंक्लूड है, गुड्स का इंश्योरेंस है कि नहीं वो भी पैसा इंक्लूड है, फ्राइट जो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसका खर्चा लगता है ना, तो उसको फ्राइट बोलते हैं। तो ये तीनों चीज आपके बिल के अंदर इंक्लूड है अगर CIF लिखा है आपके बिल पे तो। फोर्थ, एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड, E&OE का मतलब होता है कि अगर आपके बिल में E&OE लिखा है तो इसका मतलब वो सामने वाला ये पहले से मान रहा है कि आप अपना बिल एक बार चेक कर लें, क्योंकि अकाउंटिंग और कैलकुलेशन का यहाँ पे हम मिस्टेक कर सकते हैं, इसीलिए E&OE का मतलब आप अपना बिल एक बार चेक कर लें, क्योंकि हमसे भी अकाउंटिंग में या नंबर्स में गलती हो सकती है। हमने जो अभी रिटेल ट्रेड एंड होलसेल ट्रेड पढ़ा ना, उसी के बारे में है, डिफरेंस है। देखो, रिटेल ट्रेड में ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है और होलसेल ट्रेड में तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। ठीक है। परचेज सेल, रिटेल ट्रेड में तुम स्मॉल या लार्ज क्वांटिटी में कस्टमर से, स्मॉल या लार्ज क्वांटिटी में रिटेल ट्रेड में तुम खरीदो और कस्टमर्स को बेच दो कस्टमर के हिसाब से। होलसेल में तो लार्ज क्वांटिटी में ही खरीदना होता है और स्मॉल क्वांटिटी में बेचना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है? तो रिटेल ट्रेड का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है? रिटेल ट्रेड कस्टमर और होलसेलर के बीच में एक लिंक बनाता है, एक कनेक्शन बनाता है। होलसेलर रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच में लिंक बनाता है। 4, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। देखो, रिटेलर बहुत सारे अलग अलग प्रोड्यूसर और होलसेलर्स के प्रोडक्ट बेच रहा होता है। प्रोड्यूसर, होलसेलर जो होता है ना, वो ज़्यादातर उसके लिमिटेड प्रोड्यूसर के ही गुड्स बेच रहा होता है। 5, नंबर ऑफ ट्रेडर्स। रिटेलर में तो बहुत ज़्यादा रहते हैं नंबर ऑफ ट्रेडर्स और होलसेलर में थोड़े कम होते हैं, रिटेलर के कंपेयर में तो थोड़े कम होते हैं। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में करके बताएं और प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं।